नमस्कार दोस्तों। ये हर एक के लिए उपयोगी है, ठीक है ना। अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। वो ये देगा कि ये बताइए, जो वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है उसमें कितनी राशि दी जाती है, या फिर 60 से 70 के बीच में कितनी मिलती है, या फिर 70 से 80 के बीच में कितनी मिलती है। तो वगैरह वगैरह वो किसी प्रकार से भी पूछ सकता है क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, नाम क्या है, नाम भी पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित का शुद्ध रूप है। तो राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन, राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, इसके तहत कितनी राशि दी जाती है बताइए। आगे चलते हैं। योजना के तहत राजस्थान सरकार वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना की मुख्य जानकारी निम्नलिखित है। क्या है पात्रता, क्या है आयु। महिलाएं 55 वर्ष या अधिक, यानी कि 55 से कम का नहीं चलेगा, कहने का मतलब यह है। पुरुष 58 है, पूछ लेगा वो। अब बताइए, ये जो है मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना है, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान जो पेंशन योजना है, नाम भी पूछ लेगा वो, लुभावने लुभावने ऑप्शन देगा, तो ये नाम भी पता होना चाहिए एकदम सटीक और सही तरीके से। राजस्थान मुख्यमंत्री पहले है, वृद्धजन है, वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, ठीक है। आयु क्या है महिलाओं के लिए, 55 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुरुष 58, यानी 55 और 58, 3 साल का गैप है। राजस्थान का मूल निवासी हो और वर्तमान राजस्थान में निवासरत हो, ठीक। परिवार की वार्षिक आय 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। क्या 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए, ध्यान देना इस बात पे, 48,000 रुपये से कम होनी चाहिए। महिलाओं की कितनी एज है, 55 या इससे अधिक। पुरुष 58 से अधिक। 55 से कम का नहीं चलेगी महिला, 58 से कम का पुरुष नहीं चलेगा, 55 और 58, 48,000। अपात्रता, यदि आवेदक उनके पति पत्नी या पुत्र केंद्रीय राज्य सरकार या राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या पेंशन भोगी हो तो पात्र नहीं है। यानी कि घर में से अगर कोई नौकर है ना, तो नहीं मिलेगी भाई। आई बात समझ में। नियमित आय का कोई भी स्रोत नहीं होना चाहिए, ये है कहने का मतलब नियमित आय का, यानी कि मंथली की मंथली वो आ रही है तनख्वाह वगैरह, इस प्रकार का सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। पेंशन राशि, वर्तमान राशि सभी पात्र लाभार्थियों को, सभी पात्र लाभार्थियों को 1250 रुपये प्रति माह 2025 में बढ़ोतरी के बाद। तो अब ये 1250 ध्यान रखना, कितने मिलेगी, 1250। ऑप्शन देगा वो कि बताइए कितने रुपए दिए जाते हैं, 1250, 1350, 1450, 1750। आई बात समझ में। तो 1250 है। सभी पात्र लाभार्थियों को 1250 रुपये प्रति माह है 2025 में बढ़ोतरी के बाद, है ना, 1250, ठीक है। पहले कितने मिलते थे, 75 वर्ष से कम आयु को मिलते थे 750 रुपये, 75 वर्ष या अधिक को मिलते थे 1000 रुपये प्रति माह। 2023 में एक समान 1000 रुपये माह, फिर 2024 में 1150 रुपये माह। आ रही है बात समझ में, दोबारा देख भाई, अब तो 1250 है, ये ध्यान रखना इस बात पे। आई बात समझ में, 1250 मिल रहे हैं 55 से ऊपर और 58 से ऊपर है ना, उनको 1250। फिर पहले मिलते थे 75 वर्ष से कम, है ना, तो भाई जैसे कि 75 है ये, तो 75 है तो 75 से ये 75, 750 कम, 750 मिलते थे। 75 से अधिक है 1000 रुपये प्रति माह। 2023 में एक समान, चाहे वो 75 से हो या फिर 75 से कम हो या फिर 75 से अधिक हो, 1000 रुपये है। आई बात समझ में, ठीक। 75 से कम या 75 से अधिक, 75 से कम हो या 75 से अधिक 1000 रुपये। 2024 में 1150 रुपये, ठीक है। अब तो यही ध्यान रखना, 1250 है ना, यहाँ से ही आ जाएगा। फिर 2024 में 1150 रुपये माह। बजट 2025 में घोषणा, पेंशन राशि बढ़ाकर 1250 रुपये माह और भविष्य में 1500 रुपये माह तक करने की योजना, ठीक है। विशेष प्रावधान, 70 वर्ष से अधिक 5% अतिरिक्त पेंशन 1 अप्रैल 2024 से लागू।
1 अप्रैल 70 वर्ष से अधिक। तो कहने का मतलब ये है, अगर 70 वर्ष से अधिक है ना, तो 5% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी 1 अप्रैल 2024 से। 75 वर्ष से अधिक 10% अतिरिक्त पेंशन। ठीक है, तो 70 5 है, 75 10 है। 80 वर्ष और अधिक 20%, यानी कि 5 10 और ये 20 कर दिया भाई। 20 से 100% तक अतिरिक्त पेंशन है, ये गजब है यार। 20% से 100% तक अतिरिक्त पेंशन आयु के स्लैब के अनुसार बीपीएल, अंत्योदय या आस्था कार्डधारी परिवारों को आय की शर्त में छूट है। ठीक। आवेदन प्रक्रिया, ई मित्र के माध्यम से आवेदन करें। आवश्यक जानकारी नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण भरें। दस्तावेज अपलोड करें। ऑफलाइन नज़दीकी मित्र केंद्र या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कार्यालय में फॉर्म जमा करें। आवश्यक दस्तावेज जन आधार कार्ड, आयु प्रमाण, जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड है ना, आयु प्रमाण, भाई आयु तो चाहिए ना। निवास प्रमाण, आय प्रमाण यदि लागू हो, बैंक खाता विवरण, बीपीएल, अंत्योदय, आस्था कार्ड यदि लागू हो। पेंशन स्टेट चेक कर सकते हैं आप राज एसएससी पोर्टल पर। ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी, लाभार्थी संख्या वर्तमान में 90 लाख से अधिक लोग। अच्छा, 90 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ ले रहे हैं। पेंशन विवरण डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी का मतलब क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभार्थी के बैंक के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी, डीबीटी। पैसा जारी रखने के लिए समय समय पर जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना आवश्यक है। जीवन प्रमाण पत्र, ये कौन सा आ गया भाई? लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना आवश्यक है, अन्यथा पेंशन रुक सकती है। बजट 2025, पेंशन योजनाओं के लिए 2025 में और वृद्धि की घोषणा, जिसमें वृद्धजन, विधवा और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन शामिल है। बजट 2025 में पेंशन योजनाओं के लिए 2025 में और वृद्धि की घोषणा, जिसमें वृद्धजन, विधवा, अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन। तो मैंने ये अपने काम का नहीं है, संपर्क अधिकारी काम का ये है कि भाई कितनी राशि मिलती है और कितने कितने आयु वर्ग को मिलती है, ये है कहने का मतलब। तो 70% से अधिक को 5 मिलेगी, 75 से अधिक है तो 5 का डबल कर दिया 10, और 80 है तो भाई सभी डबल है फिर 20 से 100। तो बताइए अतिरिक्त पेंशन कितने वर्ष से अधिक को राशि दी जाएगी? 5% अतिरिक्त पेंशन, 70 वर्ष से अधिक, 70 वर्ष से कम, 75 वर्ष से अधिक, इस प्रकार से पूछेगा वो। तो 5% अतिरिक्त पेंशन तो ये मिलेगी 5 है ना, तो 70 वर्ष से अधिक, और 75 वर्ष है तो डबल हो गया, पर 80 है तो 20 से 100% है ये। ठीक भाई। इसके बाद में 1250 रुपये है, अब है ना, भविष्य में 1500 की बात कर रहे हैं। पहले 750 से थी, फिर 1000, अब सबको 1000 है, 1150 थे है ना, तो 1250 ध्यान रखना। 1150 मिलते थे पहले, अब 1250, 100 रुपये बढ़ा दिया ना, 1250। और ये एज ध्यान रखना, 48,000, 55 और 58, 55 और 58, ये है बात। कोई नौकरी वाला नहीं होना चाहिए घर में। ठीक है। नाम क्या है योजना का पूरा? राजस्थान मुख्यमंत्री वृद्धजन 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 सम्मान पेंशन योजना। ठीक, तो ये थी छोटी सी जानकारी थी। ठीक भाई, अच्छी तरह से देख लेना इसको। 55, फिर 58, ये 48,000 है, और अब 1250 है, बस यही पूछेगा वो कितने मिलते हैं ना, तो 1250। ये पहले थे 75, फिर 1000, 2023 में 1000 है ना, फिर 24 में 1150। इसके बाद में पूछ भी सकता है भाई, 750, 1000, 75 से अधिक, फिर ये 1000, फिर 24 में 1150, अब 1250 है। 12.5 है, ये 5% कितने को है? 70 से अधिक, 5% है 70 से अधिक, 5% है 70 से अधिक, 5% है 70 से अधिक, और 10% है 75 से अधिक, 5% है 70 से अधिक। ठीक है, 70 से अधिक है 5%, 10% है 75 वर्ष से अधिक, 5 70 70 से अधिक,
जो परसेंट बढ़ेगी ना वो 70 से ऊपर ही बढ़ेगी। 70 से अधिक 5%, 75 10%, 80 20 से 100, यहाँ से ही देगा वो पक्का। तो ठीक है, ध्यान रखना भाई, है ना, अच्छी तरह से। तो मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद। ठीक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।